साथ-साथ में जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और साथ-साथ में ये इसकी जो आउटपुट की सेटिंग है, ये यहाँ से मैनेज करने की परमिशन नहीं है, क्योंकि आउटपुट वाली सेटिंग मैं यहाँ पे साथ में मैनेज नहीं कर सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग साथ में चल रही है। तो इसको मैंने वैसे भी ट्राई करके देखा था, जो विंडोज़ की रिकॉर्डिंग सेटिंग होती है विंडो ऑल्ट आर, तो उसमें क्या है कि ये जो डायलॉग बॉक्स खुल रहा है सेटिंग वाला पॉपअप वाला, ये शो नहीं हो रहा था। तो इसी वजह से इसकी जो मैक्सिमम सेटिंग है वो यहाँ पे मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ अभी। अदरवाइज़ मैं ये भी आपको बताता जो थोड़ी-सी एडवांस आपको बना देती। लेकिन अपना जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का पीसी है, तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। ओके, एडवांस वाले में मैं ऐसे ही आपको अंदाज़ा दे देता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आउटपुट मोड के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे एडवांस्ड निकल के आ जाएगा। तो साइड में ये जो ऐसे दिख रही है ना, तो वो साइड के अंदर यहाँ पे दिखने लगेगी स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में आपको जाना है, वहाँ पे जो आउटपुट वाला सेक्शन है ना, वहाँ पे आपको मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे पुट अप करना है। डालने के बाद में आपकी वीडियो क्वालिटी मैक्सिमम आउटपुट के साथ में आपको देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट आता है ऑडियो क्वालिटी। ऑडियो क्वालिटी भी अभी यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे स्टॉप होती रिकॉर्डिंग तो यहाँ पे चेंजेस करने के ऑप्शन मिल जा रहे थे अपने, जैसे चैनल वाला स्टीरियो से हम बढ़ा के मोनो पे भी कर सकते हैं, बढ़ा के क्या सॉरी चेंज करके यहाँ पे मोनो पे कर सकते थे। बाकी सिंपल रेट यहाँ पे 48 किलो हर्ट्स है। ओके, नीचे है ग्लोबल ऑडियो डिवाइस, इसके अंदर आप ज़्यादातर देख रहे हो डिसेबल्ड है। ये क्यों है ये चीज़ मैं बताता हूँ आपको। अब मान के चलो ये दो आपको फ्रीक्वेंसी दिख रही होगी यहाँ पे, इसमें से भी मैंने एक यहाँ पे म्यूट कर रखी है क्योंकि दूसरी फ्रीक्वेंसी आप देखोगे ना, या तो ये मैंने ऑडियो क्वालिटी से ही इसको म्यूट कर रखा है। सॉरी, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे गए साउंड्स में, एक्चुअल में माइक और ऑक्स की क्वालिटी थी किसकी, इसकी थी UC-W20। ये क्या चीज़ है, अपना कैमरा है ये। कैमरा के अंदर इनबिल्ट जो माइक है ना, उसकी चीज़ें हैं ये। अब मान के चलो अगर इसको मैं अनम्यूट कर दूं, तो आपको शायद एको सुनाई देगा इसके अंदर, शायद आप फील भी कर पा रहे हो। सेम ऐसे ही यहाँ पे एक चीज़ और होती है, डेस्कटॉप ऑडियो। उसमें क्या होता है कि कभी-कभी अगर आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो और साथ में आपने लाइव स्ट्रीम इसके अंदर भी चला दी, तो पूरा का पूरा एको के अंदर आपका ओबीएस चलने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आप बोल क्या रहे हो उसके अंदर। तो उसी वजह से मैंने यहाँ पे सेटिंग में फिर से मैं चलता हूँ, उसी वजह से मैंने ऑडियो की जितनी भी प्रोफाइल थी अपनी यहाँ पे, सारी की सारी ज़्यादातर मैंने डिसेबल्ड कर रखी है। माइक ऑक्सिलरीज ऑडियो मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट कर रखा है। डेस्कटॉप ऑडियो यहाँ पे सेलेक्ट डिफ़ॉल्ट पे ही है। बाकी यहाँ पे सारी की सारी डिसेबल्ड है। ओके, तो ये था। एंड नेक्स्ट आता है वीडियो। बेस कैनवा रेजोल्यूशन यहाँ पे दिख रहा है फुल एचडी का। आउटपुट स्केल यहाँ पे रेजोल्यूशन दिख रहा है फुल एचडी का। यहाँ पे आप एफपीएस भी सेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है होट कीज, जिसमें क्या होता है कि हम शॉर्टकट की यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सीन की शॉर्टकट की 1 यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग और स्टॉप रिकॉर्डिंग की 5-6 यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है। तो बिना माउस के कर्सर को यहाँ पे मूव किया, आप डायरेक्ट शॉर्टकट की से ही अपने सीन्स को चेंज कर सकते हो या स्टार्ट और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ये अपना यूनिवर्सल वर्क करता है। जब आप मिनिमाइज भी कर देते हो इस ओबीएस को, तो भी ये शॉर्टकट की अपनी काम करती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आप इनके अंदर ऐसी कोई शॉर्टकट की ना लगा दो जो अपने पीसी के यूजेज में भी डायरेक्ट चलती रहती है। जैसे फंक्शनल की अपनी होती है ना, F1 F2 F3 F5, ये ज़्यादातर अपनी वर्किंग में होती है। तो इनको आप इसमें यूज़ ना ही लो तो ही बेहतर है। इनको अवॉइड करके चलो। इनके अलावा भी बहुत सारी की है जिनको आप यूज़ में ले सकते हो। ओके, एक्सेसिबिलिटीज़, इसके अंदर यूज़ डिफ़ॉल्ट कलर, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही पड़ा रहने दो, इसको आप चेंज मत ही करो। नेक्स्ट आता है एडवांस्ड। इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें मिलती है, जिसमें वीडियोज़ के रेंडर 3D के अंदर डायरेक्ट 3D 11 यहाँ पे सेलेक्ट है। एनवीडिया का सॉरी NV12 8 बिट यहाँ पे कलर रेटिंग दी गई है। कलर स्पेस यहाँ पे दिखा रखा है। कलर रेंज यहाँ पे लिमिटेड पे सेलेक्ट है। HDR वाइट बैलेंस 300 निट्स, जो अपनी ब्राइटनेस को हम मापते हैं ना निट्स में, बहुत सारी चीज़ें हैं। HDR नॉर्मलाइज नॉर्मिनल पीक लेवल 1000 निट्स। ओके, तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है, कलर रेंज अगर आपका हाई कॉन्फ़िगरेशन का है तो आप इसको फुल पे सेलेक्ट कर सकते हो, जिसपे आपको कलर आउटपुट मैक्सिमम मिले। ओके,
नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में, यहाँ पे किस नाम से आपको सेव करवानी है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो ये रहता है इसमें, जैसे डेट और टाइम का कॉम्बिनेशन बना के एक आपको फ़ाइल नेम जनरेट करके देता है, जिससे आपकी फ़ाइल ओवरराइट ना कर पाए, है ना? जिससे अलग-अलग फ़ाइल के अलग-अलग नाम बनते रहे। स्ट्रीम डिले यहाँ पे इनेबल अगर आप करते हो तो 20 सेकंड का स्ट्रीम डिले देखने को मिलता है ना? ऑटोमेटिक रिकनेक्टिंग ये अनेबल पे सेलेक्ट है। यहाँ पे आप इसको कर भी सकते हो, अगर ना करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क वाले सेक्शन में IPv4 IPv6 बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जिस पे सेट रहती है नेटवर्क वाला सेक्शन, उसको उसी पे ही सेट रहने दो। बाकी आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग प्रॉक्सीज़ यहाँ पे लगा देते हैं या फिर अपने हिसाब से IP वगैरह कुछ डाल देते हैं, तो इनको आप ना ही छेड़ो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि राउटर ऑटोमेटिक DHCP के थ्रू इनको आईपी असाइन कर देता है। तो ये सब चीज़ें आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है। एक ऊपर ही ऊपर बची है प्रोसेस प्रायोरिटी। इसमें क्या रहता है कि हाई, अबव नॉर्मल, नॉर्मल, बिलो नॉर्मल, आइडियल, जिसमें अगर आपका ये मान के चलो पीसी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन का हो, तो आप नॉर्मल पे सेलेक्ट करके चला सकते हो, जिससे क्या है कि आपके ओवरऑल पीसी के ऊपर ज़्यादा फोर्स ना पड़े, ज़्यादा सीपीयू रैम वगैरह कंज्यूम ना हो, बैकग्राउंड में आपने कोई एप्लीकेशन साथ-साथ में चला रखी हो, वो भी स्मूथली वर्क करती रहे। अगर आपका पीसी हाई कॉन्फ़िगरेशन का है या ठीक-ठाक कॉन्फ़िगरेशन का है, आप इसको अबव नॉर्मल मानते हो, तो आप अबव नॉर्मल इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ओबीएस की प्रायोरिटी को यहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर आपका पीसी बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन का है, तो आप यहाँ पे इसको हाई पे सेट कर सकते हो, तो कोई भी चांसेस नहीं है कि ओबीएस के अंदर कोई भी एरर वगैरह आए और बीच में आप अपनी वीडियो को स्टॉप करें या स्ट्रीमिंग को स्टॉप करें। ओके, इसके बाद में ये हो गई अपनी ओवरऑल जितनी भी सेटिंग थी, या फिर इसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे कुछ ऐड टेक्स्ट वगैरह भी करते हैं, मैंने देखे हैं यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन नीचे यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह ऐड करते हैं, जिसमें लाइन के थ्रू यहाँ पे चलता रहता है। वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहीं पे देखने को मिलती है, जैसे ऐड टेक्स्ट का हो गया, है ना? नेक्स्ट आता है इनको लॉक करके भी आप छोड़ सकते हो। ओके, इनको विजिबल करना हो या डीएक्टिवेट करना हो, वो सारी चीज़ें भी आप यहीं से ही कर सकते हो। इसके बाद में अगर अपना ओबीएस की सेटिंग A1 है एंड फिर भी आउटपुट आपको अच्छा नहीं मिल पा रहा, तो वहाँ पे दिक्कत आती है ग्राफिक्स प्रायोरिटी। ग्राफिकल प्रोसेसर आप किस चीज़ को प्रायोरिटी पे रख रहा है, तो वो चीज़ हमें चेक करके या फिर इसी को ही हम ओबीएस को प्रायोरिटी हाई कर दें, तो वो सारी चीज़ें भी हम इसी में ही देखेंगे। सबसे पहले हम सेटिंग ओपन करते हैं। सेटिंग ओपन करने के बाद में यहाँ पे सर्च करते हैं ग्राफिक्स। ग्राफिक्स की सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं हमें, डेस्कटॉप ऐप एंड माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स। डेस्कटॉप ऐप को छोड़ के हम ब्राउज़ करते हैं। ब्राउज़ में सबसे पहले देखते हैं कि हमें ओबीएस कहाँ पे मिलेगा। डेस्कटॉप पे शायद मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे भी नहीं है। डिस्प्ले पे ही आते हैं, इसकी लोकेशन हम चेक करते हैं कहाँ पे। लोकेशन से ये वाला पाथ जो है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में हम सेटिंग के अंदर फिर से चलते हैं, ब्राउज़ के अंदर चलते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं पाथ के अंदर। पाथ पे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट करते हैं, सॉरी एंटर प्रेस करते हैं एक बार। यहाँ पे OBS 64 यहाँ पे दिखा रखा है, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद में ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप सेलेक्ट करोगे, इसको सॉरी हाई परफॉर्मेंस पे इसको आप सेलेक्ट करके सेव कर दो। अब इसके अलावा कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं बची है जो आप OBS के अंदर अपडेट करके अपने वीडियो क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। अगर आपको इसके बाद भी कोई अच्छा आउटपुट ना मिल पा रहा हो, तो एक बार आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन को ज़रूर चेक कर लें सिस्टम अबाउट में जाके। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, तो आप अपने स्टार्टअप ऐप्स को क्लोज़ करके रखो। ज़्यादातर अपनी जो एडिशनल सेटिंग जो आती है, उनको आप क्लोज़ करके रखें। तो ये सब चीज़ें थी अपने OBS सेटअप के बारे में। एक चीज़ और अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक बार ऐड करता हूँ मैं। ये कैमरा जब भी मैं ऐड करता हूँ, तो ये आपकी डिस्प्ले शायद यहाँ पे शो नहीं करने देता है ना? कैमरे वाली डिस्प्ले को मैं छोटा करता हूँ यहाँ पे। इसको ऊपर लेके आते हैं, है ना? तो ये जो डिस्प्ले होती है ना, इनके ये जो आइकन होते हैं छोटे-छोटे, जिसको हम ड्रैग करके थोड़ा-सा इनकी साइज़ को
इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं। तो ये भी एक सेटअप का पार्ट होता है, जिसको हम मैक्सिमम यहाँ से बाहर ना निकालें। ओके, इनको इस जो कैनवा दिख रहा है इसी के अंदर रखें। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान देने लायक है। बाकी तो ओवरऑल चीज़ें अपनी एकदम अच्छी है। आप इस तरह से अपना स्टूडियो ओबीएस सेटअप कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी दिक्कत आती है अपने सेटअप के दौरान, तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज सॉरी कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जो है वो डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करवाने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में।